ये एक ही नहीं, अब इधर इधर और भी एक उन्होंने एक और कहा कि मैं यहाँ नहीं कहना चाहता हूँ कि वो ठीक नहीं लगेगा, कि मैंने एक भाषण दिया था अपने हैदराबाद में। मैं क्या कहा था, मोदी साहब ये बार बार झूठ बोलते हैं और झूठों के सरदार है बोला। तब उन्होंने आपत्ति जताई। क्या कहा उन्होंने, खरगे जी मेरे को बार बार झूठों के सरदार बोलते हैं और ये भी बोलते हैं कि मेरा बाप का नाम लिए, मेरे पिता का नाम लिए। भाई मैं उनके पिता का नाम नहीं लिया, वो पिता को टीका करने की मेरी हैसियत नहीं, क्योंकि जो बुजुर्ग है और जो पॉलिटिक्स में वो नहीं है, उनकी बात करने में कोई फायदा नहीं। हम में चाहते स्वाभिमान से जीने के लिए सबको आप बराबर का हिस्सा दो, लेकिन उन्होंने छोड़ा। खरगे जी मेरे बाप को भी नहीं छोड़े बोले। मैं कहाँ पकड़ा हूं, मैं उनके बाप को पकड़ा हूं थोड़ी, ये नहीं है। हम उनके पिताजी को क्यों बोलेंगे, उन्होंने ऐसा पलटाते हैं बात को, उल्टा से पलटा। हमने कहा था भाई मोदी साहब ने तो इतने झूठ बोले, और ये चंद्रशेखर जो है हैदराबाद का चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का, वो इसका बाप है बोल के बोला मैं। तो चंद्रशेखर के मैंने ये कहा, लेकिन मोदी जी मेरे को कहे, ये झूठा फैलाते रहते। ये भी एक झूठ है, ये भी जमा करो जुमले में। तो ये जो इनकी नियत है, बार बार सिंपत्ति लेने के लिए, अनुकंप लेने के लिए वो हर जगह करते हैं। मैं गरीब हूं, मैं रेलवे कैंटीन में कैंटीन लगा था, चाय बेचता था। अरे वो तो ठीक है, तुम कैंटीन में चाय बेचते थे, मेरा बाप तो मजदूर था, मैं मजदूर का बेटा हूं, मेरे को शर्म नहीं आती। ये कहने में मुझे शर्म नहीं आती कि मैं एक मजदूर का बेटा हूं और मैं लोगों के हित के लिए काम करने के लिए पॉलिटिक्स में आया हूं, ना कि झूठ बोलने के लिए, लोगों को अलग करने के लिए, लोगों को डिवाइड करने के लिए मैं नहीं आया। धर्म के नाम पे, जाति के नाम से तुम एक तरफ डिवाइड कर रहे हो, बंटवारा कर रहे हो, दूसरे तरफ बोलते हैं कि हम देश एक रख रहे हैं। ये कांग्रेस वाले बार बार तोड़ने की कोशिश करते हैं। कभी राहुल गांधी जी को गालियां देते हैं, कभी मुझे, कभी सोनिया गांधी जी को। अरे भाई हमने क्या किया, हुकूमत आप कर रहे 10 साल से, 13.5 साल से आप अहमदाबाद में हुकूमत किए। अब आप ही बोलिए, जो इंसान 23-24 साल चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बोल के काम कर रहा है, वो मैं गरीब हूं बोल रहा 24 साल से। तो ऐसे जो ढोंगी लोग रहते हैं, इनके झांसे में मत आओ, ये बड़ा खतरनाक होता है। हम तो देश की सेवा में, कांग्रेस पार्टी लगी है, हमारे पार्टी में इंदिरा जैसी महान नेता अपनी जान कुर्बान की, राहुल गांधी जैसे नेता अपनी जान इस देश के एकता के लिए दी, और राजीव गांधी, माफ करना, ये राहुल गांधी इससे हो। तो मैं माफी चाहता हूं मीडिया से और दूसरे दोस्तों से भी। ये राजीव गांधी अपनी एकता के लिए अपनी जान दी, तो कांग्रेस में जान देने वाले लोग हैं और बीजेपी में जान लेने वाले लोग हैं।
महात्मा गांधी जी को किसने मारा? फिर भी और उस नथुराम गोडसे के लोग कहां हैं? कौन से पार्टी में हैं? देखो, ये लोग एक तरफ देश की बात करते हैं और देश के लिए जो कुर्बान किए, गांधी जी ने आजादी हमको दिलाई और उनके खिलाफ भी बोलते हैं, गांधी जी के फिलॉसफी के खिलाफ बोलते हैं, नेहरू जी के फिलॉसफी के खिलाफ बोलते हैं, इंदिरा जी के जो काम है उसको कभी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और इस देश में बड़े बड़े बांध, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो उड़ीसा हो, कहीं भी अगर इस देश में हरी क्रांति अगर किसने लाई, वो कांग्रेस ने लाई। क्या मोदी जी ने भाखरा नानगढ़ डैम उन्होंने बनाया? उस वक्त अभी पैदा भी नहीं हुए थे, क्या चौथी पांचवी में पढ़ते थे मुझे मालूम है। भाखरा नानगढ़ डैम कौन सी पार्टी ने बनाया? पावर प्रोजेक्ट कौन सी पार्टी ने बनाया? बड़े बड़े एम्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस किस पार्टी ने बनाया? और ये लोग कल परसों आके सब कुछ हमने किया बोल रहे हैं। अरे भाई, आप इस देश को तो बर्बाद कर रहे हो और उल्टा बोल रहे हैं हमने सब कुछ किया। तो इसीलिए उनके झांसे में मत आओ। और हमारे को बार बार बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास लोग खराब लोग हैं। तो मैं बोलता हूं, साहब पूछता हूं आपसे, करप्ट पार्टी कांग्रेस को बोलते हैं, गहलोत के एडमिनिस्ट्रेशन को टीका करते हैं, लेकिन यहां के लोग उनके पास जब गए एमएलए, तो वो पूरे जो कलंकित थे, इसीलिए उनको पकड़ पकड़ आपने ईडी के हवाले किए, सीबीआई के हवाले किए, सबके हवाले करके ये कहा आपने कि ये सब कलंकित है, करप्ट है, इसीलिए। लेकिन जब उनके पास गए ये लोग, उनको अंदर लिए और वो पूरे क्लीन हो गए, क्योंकि ये हमारे क्या शाह नहीं, होम मिनिस्टर अमित शाह के पास बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन है। उस वॉशिंग मशीन में ये कलंकित लोग बाहर के अगर वो अंदर जाते हैं, पूरा स्वच्छ होके निकालते हैं, क्लीन होके निकालते हैं। उनको लेके सरकारें बनाए। मध्य प्रदेश ने हमको तोड़ के सरकार बनाया, हमारे लोगों को तोड़ फोड़ के बनाया, मणिपुर में बनाया, गोवा में बनाया, कर्नाटक में बनाया, महाराष्ट्र में बनाया। ये सब तोड़ फोड़ करके तोड़ फोड़ सरकारें इनकी काम कर रहे हैं और हमको बोलते हैं ये कांग्रेस वाले भ्रष्ट है, ये हरिश्चंद्र के बाप है। तो भाइयों, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, इतना कहूंगा कि हम जो वायदे किए हैं वो निभाएंगे। और पहले भी सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में भी जो जो कानून हमने लाया उसको लागू करके गरीबों को हमने रोजगार दिया, गरीबों को हमने नरेगा योजना दी, फूड सिक्योरिटी एक्ट दिया और बहुत से हेल्थ मिशन दिया। ये सब काम हमने किया और इन्होंने हमको टीका करते गए। कांग्रेस वाले हमेशा पैसे बांटते हैं,
ये क्या रावड़ी रोबड़ी रेवड़ी बोल के हमको उन्होंने मजाक उड़ाया। अरे भाई, हमारा मजाक उड़ा तो हम तो गरीबों की मदद कर रहे हैं। कोविड में लोग जो फंसे हुए थे उनको काम नहीं था, अनाज नहीं था, फिर क्या दिया? अरे हमारे मनरेगा से ही लोग बचे। हमारे मनरेगा अगर स्कीम नहीं होती कोई लोग बच नहीं सकते थे। सब खाने के लिए पैसे, ये अपने अन्न के लिए तबाह और तंग होते थे। और वही मनरेगा लेकर आगे बोले हम मनरेगा को बढ़ाएंगे। ये जो है ये बीजेपी का वायदा है, हमेशा लोगों को डिस्ट्रॉय करने का, डिवाइड करने, और हमारा है गरीबों के प्रति काम करने का। उन्होंने हमेशा अमीरों के साथ दिया, अदानी जैसे लोगों का, अंबानी जैसे लोगों का, और बड़े बड़े जितने अमीर लोग थे उनको और अमीर बनाया, और जो गरीब लोग हैं और गरीब बन गए इनके जमाने में। और फिर भी कहते हैं ये सब कुछ हुआ कांग्रेस के वजह से हुआ। कांग्रेस कभी भी देश के हित में काम किए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर सभी ने देश के हित में काम किया। तो हम जो आपके सामने वायदा कर रहे हैं, एक गारंटी, इन्होंने तो 7 गारंटी बताया, लेकिन मेरे मुंह से मैं भी बोल रहा हूं क्योंकि कल के दिन आपकी हुकूमत आ गई, आप भूल जाएंगे समझ के मैं फिर एक बार लोगों के सामने बोल रहा हूं। गृह लक्ष्मी गारंटी, ये परिवार की महिला मुख्य को हर साल 10,000 रुपए देने का वायदा। गोधन गारंटी, गोधन गारंटी, 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदी। तीसरा, लैपटॉप टैबलेट गारंटी, सरकारी कॉलेज के पहले साल के छात्रों को फ्री लैपटॉप देंगे। आपदा राहत बीमा गारंटी, 15 लाख तक की फ्री बीमा गारंटी देंगे। हर छात्र, गरीबों के बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेंगे, वो अंग्रेजी स्कूल हम खोलेंगे हिंदी के साथ। राजस्थान के सभी परिवारों को 500 में गैस सिलेंडर की गारंटी। आप तो जोर से तालियां बजाने हमारे माता बहनों ने। पुरानी जो सरकारी नौकर है उनको पुरानी पेंशन की गारंटी देंगे। ये सारी चीजें जो कांग्रेस पार्टी अब दे रही है, अभी अब आपको जो मिल रहा है उसके अलावा ये भी मिलेगा। ये हमारा वचन है और हम इसके साथ आपको सब करेंगे। हाँ। अब मेरा समय होने के पश्चात मैं ज्यादा कुछ और बोलना नहीं चाहता। अब आज शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर भी यहीं घूम रहे, मेरे पीछा नहीं छोड़ रहे उन्हें, तो वो आएंगे, हनुमानगढ़ में आएंगे, उधर आएंगे। और जहां हम जाते हैं वो हमको उड़ने के लिए परमिशन भी नहीं मिलता, यानी हर चीज उनके कंट्रोल में है। हवा कंट्रोल में है, जमीन कंट्रोल में है, पोर्ट कंट्रोल में है, एयरपोर्ट कंट्रोल में है, और यहाँ तक कि
जनता को गुलाम बनाने का भी काम उन्होंने शुरू किया है। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं, हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे और गरीबों के जो भी तकलीफात है, गरीबों के जो काम है वो हम करके दिखाएंगे, वो कितना भी कुछ डर। हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत घूम रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं और पहले के बातों को दोहराने का उन्होंने छोड़ दिया। यानी पहले तो ये बात करते थे 2014-15 में, भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को विदेश में रखा हुआ काला धन लाके हर एक के जेब में 15-15 लाख रुपए डालूंगा। क्या आप लोगों को मिला है? नहीं मिला? नहीं, ये तो आप झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री कैसा झूठ बोलते हैं? मिला होगा। तो कौन झूठ हो गए आप बोलिए। अगर मैं कहता हूं मेरे ऊपर वो सवार होते हैं, खड़गे जी ने मुझे झूठ बोला, झूठों का सरदार बोला, ये कहते हैं, तो मैं जो कहता हूं वो सच है ना। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौकरियां मैं युवाओं को दूंगा हर साल। अब कितने साल हो गए? अरे 10 साल होने जा रहे हैं। तो 20 करोड़ नौकरियां मेरे बाबा कहाँ है? वो बताओ, है मिला कोई 20 करोड़? नहीं। तो मैं झूठ हूं क्या वो झूठ है? आप बोलिए। ठीक है, ये भी बात छोड़ दिए। तीसरी बात, यहां बैठे हुए मेरे किसान भाइयों बहनों को उन्होंने क्या कहा? ये मोदी सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाएगी और डबल आमदनी करेगी, 2 गुना करेगी। क्या आपकी आमदनी 2 गुना हो गई है? अरे मैं जो भी पूछ रहा हूं आप लोग नहीं 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 बोल रहे, क्या है? तो मोदी झूठ है ना? झूठ है सच है बोलिए। 33 और फर्टिलाइजर मैं फ्री दूंगा किसानों के लिए, फ्री मिल रहा है। अरे डीएपी नहीं मिलता, यूरिया नहीं मिलता, और उन्होंने तो बोल दिया किसानों के फायदे के लिए मैं, ये हुआ। और उन्होंने ये भी कहा, मेरे माताएं जब चूल्हे के सामने बैठती है, मेरे बहन बैठती है, जब चूल्हे में वो क्या बोलते हैं उसको, आप फूकने का, हाँ, अरे धुआं तो आंखों में जाता, वो फूकने का, फूकना हमारे तरफ फूकना बोलते हैं, आपके पास तो हाँ फूकनी। तो ये फूकनी देखकर और उनके आंखों के सामने, उनके आंखों के सामने, और कह रहे हम कि मोदी जी उन माताओं को, उन बहनों को देखकर, उनकी आंसू देखकर मुझे रहा नहीं जा रहा, मैं फ्री में गैस दूंगा। अरे मेरे भाई, फ्री में गैस देने का तो छोड़ो, आपने हमारे जमाने में 450 रुपए गैस था सिलेंडर, अब तो आपने 1100 रुपए कर दिया।
और इलेक्शन है नजदीक तो उसको घटाकर आपने क्या किया, 200 रुपए घटाकर आज 900 रुपए पे लाया। एक तरफ बढ़ाना, दूसरे तरफ घटाना, हमसे ही चोरी करना, हमारे ही पैसे लेकर आप बोलना कि हम महिलाओं को सपोर्ट कर रहे हैं, महिलाओं के दुख और दर्द को। कहां भाई दुख दर्द? महिलाओं के उल्टे पैसे ले रहे हो, उनके जॉब में 250 पैसे कौन ले रहे? सरकार ले रही है। पहले 450 में मिलता हुआ सिलेंडर आज अगर 900 रुपए में मिलता, 1100 रुपए में मिलता, कौन झूठ बोल रहे ये आप ही सोचिए। ये एक ही नहीं, अब इधर इधर और भी एक उन्होंने एक और कहा कि मैं यहाँ नहीं कहना चाहता हूं कि वो ठीक नहीं लगेगा, कि मैंने एक भाषण दिया था अपने हैदराबाद में। मैं क्या कहा था, मोदी साहब ये बार बार झूठ बोलते हैं और झूठों के सरदार है बोला। तब उन्होंने आपत्ति जताई। क्या कहा उन्होंने? खरगे जी मेरे को बार बार झूठों के सरदार बोलते हैं और ये भी बोलते हैं कि मेरा बाप का नाम लिए, मेरे पिता का नाम लिए। भाई मैं उनके पिता का नाम नहीं लिया, वो पिता को टीका करने की मेरी हैसियत नहीं, क्योंकि जो बुजुर्ग है और जो पॉलिटिक्स में वो नहीं है, उनकी बात करने में कोई फायदा नहीं। हम में चाहते स्वाभिमान से जीने के लिए सबको आप बराबर का हिस्सा दो, लेकिन उन्होंने छोड़ा। खरगे जी मेरे बाप को भी नहीं छोड़े बोले। मैं कहाँ पकड़ा हूं? मैं उनके बाप को पकड़ा हूं थोड़ी। ये नहीं है, हम उनके पिताजी को क्यों बोलेंगे? उन्होंने ऐसा पलटाते हैं बात को, उल्टा से पलटा। हमने कहा था भाई मोदी साहब ने तो इतने झूठ बोले, और ये चंद्रशेखर जो है हैदराबाद का चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का, वो इसका बाप है बोल के बोला। मैं तो चंद्रशेखर के मैंने ये कहा, लेकिन मोदी जी मेरे को कहे, ये झूठा फैलाते रहते। ये भी एक झूठ है, ये भी जमा करो जुमले में। तो ये जो इनकी नियत है, बार बार सिंपत्ति लेने के लिए, अनुकंप लेने के लिए वो हर जगह करते हैं। मैं गरीब हूं, मैं रेलवे कैंटीन में कैंटीन लगा था, चाय बेचता था। अरे वो तो ठीक है, तुम कैंटीन में चाय बेचते थे, मेरा बाप तो मजदूर था, मैं मजदूर का बेटा हूं, मेरे को शर्म नहीं आती? ये कहने में मुझे शर्म नहीं आती कि मैं एक मजदूर का बेटा हूं और मैं लोगों के हित के लिए काम करने के लिए पॉलिटिक्स में आया हूं, ना कि झूठ बोलने के लिए, लोगों को अलग करने के लिए, लोगों को डिवाइड करने के लिए मैं नहीं आया। धर्म के नाम पे, जाति के नाम से तुम एक तरफ डिवाइड कर रहे हो, बंटवारा कर रहे हो, दूसरे तरफ बोलते हैं कि हम देश एक रख रहे हैं। ये कांग्रेस वाले बार बार तोड़ने की कोशिश करते हैं। कभी राहुल गांधी जी को गालियां देते हैं, कभी मुझे, कभी सोनिया गांधी जी को। अरे भाई हमने क्या किया? हुकूमत आप कर रहे 10 साल से, 13.5 साल से आप अहमदाबाद में हुकूमत किए। अब आप ही बोलिए, जो इंसान 23-24 साल चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बोल के काम कर रहा है, वो मैं गरीब हूं बोल रहा 24 साल से। तो ऐसे जो
ढोंगी लोग रहते हैं, इनके झांसे में मत आओ, ये बड़ा खतरनाक होता है। हम तो देश की सेवा में, कांग्रेस पार्टी लगी है, हमारे पार्टी में इंदिरा जैसी महान नेता अपनी जान कुर्बान की, राहुल गांधी जैसे नेता अपनी जान इस देश के एकता के लिए दी, और राजीव गांधी, माफ करना, ये राहुल गांधी इससे हो, तो मैं माफी चाहता हूं मीडिया से और दूसरे दोस्तों से भी। ये राजीव गांधी अपनी एकता के लिए अपनी जान दी, तो कांग्रेस में जान देने वाले लोग हैं और बीजेपी में जान लेने वाले लोग हैं। महात्मा गांधी जी को किसने मारा? फिर भी, और उस नथुराम गोडसे के लोग कहां हैं, कौन से पार्टी में हैं? देखो, ये लोग एक तरफ देश की बात करते हैं और देश के लिए जो कुर्बान किए, गांधी जी ने आजादी हमको दिलाई, और उनके खिलाफ भी बोलते हैं, गांधी जी के फिलॉसफी के खिलाफ बोलते हैं, नेहरू जी के फिलॉसफी के खिलाफ बोलते हैं, इंदिरा जी के जो काम है उसको कभी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और इस देश में बड़े बड़े बांध, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो उड़ीसा हो, कहीं भी अगर इस देश में हरी क्रांति अगर किसने लाई, वो कांग्रेस ने लाई। क्या मोदी जी ने भाखरा नानगढ़ डैम उन्होंने बनाया? उस वक्त अभी पैदा भी नहीं हुए थे क्या? चौथी पांचवी में पढ़ते थे, मुझे मालूम है। भाखरा नानगढ़ डैम कौन सी पार्टी ने बनाया? पावर प्रोजेक्ट कौन सी पार्टी ने बनाया? बड़े बड़े एम्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस किस पार्टी ने बनाया? और ये लोग कल परसों आके सब कुछ हमने किया बोल रहे हैं। अरे भाई, आप इस देश को तो बर्बाद कर रहे हो और उल्टा बोल रहे हैं हमने सब कुछ किया, तो इसीलिए उनके झांसे में मत आओ। और हमारे को बार बार बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास लोग खराब लोग हैं, तो मैं बोलता हूं साहब, पूछता हूं आपसे, करप्ट पार्टी कांग्रेस को बोलते हैं, गहलोत के एडमिनिस्ट्रेशन को टीका करते हैं, लेकिन यहां के लोग उनके पास जब गए एमएलए, तो वो पूरे जो कलंकित थे, इसीलिए उनको पकड़ पकड़ आपने ईडी के हवाले किए, सीबीआई के हवाले किए, सबके हवाले करके ये कहा आपने कि ये सब कलंकित है, करप्ट है, इसीलिए। लेकिन जब उनके पास गए ये लोग, उनको अंदर लिए और वो पूरे क्लीन हो गए, क्योंकि ये हमारे क्या शाह नहीं, होम मिनिस्टर अमित शाह के पास बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन है। उस वॉशिंग मशीन में ये कलंकित लोग बाहर के अगर वो अंदर जाते हैं, पूरा स्वच्छ होके निकालते हैं, क्लीन होके निकालते हैं। उनको लेके सरकारें बनाए। मध्य प्रदेश ने हमको तोड़ के सरकार बनाया, हमारे लोगों को तोड़ फोड़ के बनाया, मणिपुर में बनाया, गोवा में बनाया, कर्नाटक में बनाया, महाराष्ट्र में बनाया। ये सब तोड़ फोड़ करके, तोड़ फोड़ सरकारें इनकी काम कर रहे हैं।
और हमको बोलते हैं ये कांग्रेस वाले भ्रष्ट है, ये हरिश्चंद्र के बाप है। तो भाइयों, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, इतना कहूंगा कि हम जो वायदे किए हैं वो निभाएंगे और